ओके, आई थिंक ऑनेस्टली काफी फ्लैट था स्टोरी लाइन, कुछ मीठी नहीं था उसमें. एंड अक्षय कुमार वाज फन व्हेन ही वाज देयर ऑन द स्क्रीन. पंकज त्रिपाठी वाज गुड, बट पंकज त्रिपाठी का यूजुअल चार्म नहीं था. एंड ऑनेस्टली जो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात होनी चाहिए थी वो इतने डेप्थ से नहीं हुई. एंड सो या, ओवरऑल नॉट रियली दैट ग्रेट. कुड हैव बीन बेटर. हाय, दिस इज रसल डिसिल्वा। और अभी अभी मैंने ओ माय गॉड 2 का प्रेस शो देखा। फिल्म बहुत अच्छी थी। देखिए, मैं कोई एक्सपेक्टेशन के साथ गया नहीं, और एक फिल्म जब आपके एक्सपेक्टेशन से कई गुना और अच्छी होती है तो मजा आ जाता है। सबसे अच्छी बात कि इस फिल्म में जो ओ माय गॉड 1 में जो ह्यूमर था, उतना ही ह्यूमर ओ माय गॉड 2 में भी है। और जो ओ माय गॉड 1 में एक बहुत ही अहम मुद्दा था, इस फिल्म में भी वैसा ही एक अहम मुद्दा है जो सेक्स एजुकेशन के बारे में है। और जहां पे हंसी आती है वहां पे हम हंसी लेते, लेकिन जो मुद्दा है उसकी जो गहराई है, उसका जो इंपॉर्टेंस है, वो कई मायने में ना ह्यूमर में कभी खो नहीं जाता। इस फिल्म में आप अपनी पूरी फैमिली के साथ, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ आपको सोच विचार में ये डालेगी। और उस सोच विचार के लिए जो परफॉर्मेंसेस होने चाहिए, पंकज त्रिपाठी, यामी गौतम, पवन मल्होत्रा और अक्षय कुमार का कैमियो कमाल का है। म्यूजिक कुछ खास नहीं है, लेकिन इस फिल्म में से हम म्यूजिक इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करते। रन टाइम जो है वो भी ठीक है। बस मैं इतना कहूंगा कि कोर्ट के जो दलीलें हैं, शायद जो कोर्ट कचहरी के बारे में लोग जानते हैं, उस चीज को लेकर शायद लोग कुछ उंगली उठाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेच किया। पर अदरवाइज द फिल्म इज वेरी एंटरटेनिंग। आई गिव इट आई गिव इट 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा लगा मुझे जब आधे घंटे बाद में जब मेन एग्जैक्ट प्लॉट समझ में आता है कि यार कौन से इस पे जा रही है फिल्म, और जब पहला कोर्टरूम ड्रामा, जब फर्स्ट ट्रायल चलता है, तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा बहुत सेंसिटिव, बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक उठाया है, और कहीं ना कहीं कोई कोई लोग इससे एग्री भी हो सकते, डिसएग्री भी हो सकते। एंड जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स थे, जो कोर्टरूम ड्रामा के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, वो मुझे थोड़े बहुत आगे जाते हुए लॉजिकल लगे कि यस, हाँ, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। बेसिकली तो सेक्स एजुकेशन पे फिल्म है, तो वो तो होना ही चाहिए सब्जेक्ट। और फिर इन्होंने ये भी मुद्दा उठाया कि ब्रिटिश के टाइम से जो एजुकेशन चलते हुआ है, उन्होंने जो चेंजेस किए, लेकिन हमारे जो धर्म का है वो तो बहुत आगे से, मतलब बहुत पहले से ही हम उस पे बातें करते हुए आ रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ओपन माइंड लेके पब्लिक ने जाना चाहिए पिक्चर देखने के लिए। ज्यादा क्लोज माइंड मत रखिए, क्योंकि अगर वैसे गए तो फिर वही उनका चालू हो जाएगा बॉयकॉट एंड ये सो बहुत। OMG 1 में आई थिंक इट वाज अबाउट लोन एंड एवरीथिंग, कि वो केस करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी पे केस करते हैं। एंड यहाँ पे बहुत बहुत अलग ही है स्टोरी, वो सीक्वल है नहीं, मतलब कंटिन्यूएशन नहीं है, बहुत अलग स्टोरी है। अक्षय कुमार से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी मेरे को, लेकिन फ्रेम में बहुत कम थे। OMG 1 में बहुत ज्यादा आते थे वो कृष्ण भगवान बन के, यहाँ पे शिव जी के दूध बन के आ रहे, लेकिन थोड़ा और मैं देखना चाहता था। बॉक्स ऑफिस का खिलाड़ी बोलते हैं हम आम जनता उसको, तो आना चाहिए था। पंकज त्रिपाठी वाज हैट्स ऑफ टू पंकज त्रिपाठी। यामी गौतम ने मतलब ऐसा मुझे फील करा है कि यार ये तो मेरे अपोजिशन लॉयर है और मुझे इससे नफरत हो रही है, तो शी इज एक्सीलेंट। पवन मल्होत्रा एज अ जज बने हैं एंड अपना काम परफेक्ट किया उन्होंने। आउट ऑफ 5 इस फिल्म को 3 स्टार। So I just watched this film Oh My God 2 and honestly मैंने प्रोमो भी नहीं देखा था. I just came and इतना ही कहना चाहूँगी कि जो सब्जेक्ट है फिल्म का, it is very very important. The subject is sex education and of course मूवी A सर्टिफिकेट है तो बच्चे तो नहीं आ पाएंगे, बट पेरेंट्स ज़रूर आएंगे, उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए. और जो बरसों से टॉपिक चला आ रहा है कि सेक्स एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है, स्कूल के सब्जेक्ट्स का एक हिस्सा होना चाहिए, वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो इस फिल्म में बहुत बखूबी से बताया गया है. हाँ, मुझे ऐसा लगा कि सेकेंड हाफ थोड़ा खींचा है, 15-20 मिनट अगर फिल्म को और कम किया जाता तो अच्छे से और इम्पैक्ट आता, बट नेवरदलेस द सब्जेक्ट इज गुड. परफॉर्मेंस में, एज आई सेड इन अर्लियर रिव्यूज ऑल्सो, पंकज त्रिपाठी इज डेफिनेटली, एवरीवन नोज इज अ ग्रेट परफॉर्मर,
बट उनके अलावा जो बाकी के एक्टर्स है, बाकी के कैरेक्टर्स है, जैसे जो पंकज जी की वाइफ है, जो पंकज जी का ऑन स्क्रीन बेटा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप कहेंगे फिल्म को कितना स्टार, सो 3.5 स्टार। द हाफ स्टार इज फॉर द सब्जेक्ट विच दे हैव टेकन। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कंट्रोवर्सी इसमें कुछ भी नहीं है। आप अगर बात करेंगे तभी बात लोग सुनेंगे, सच बोलेंगे तभी लोग सुनेंगे। और ये फिल्म, जैसा कि कहा जा रहा था कि हमारे हिंदू देवताओं के या मान्यताओं के खिलाफ जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम शायद भूल चुके थे, पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ऐसा सोच रहे थे कि यार ये शब्द गलत हैं, ये चीज़ें गलत हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। इंडिया में ले लीजिए, हमारे भारतवर्ष में ले लीजिए, हिंदुस्तान में ले लीजिए, अब उसी को ही रिवाइव करके लाए हैं डायरेक्टर साहब, एंड हैट्स ऑफ, उनका एफर्ट मैं कहना चाहूँगा काबिले तारीफ है। परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट मुझे पंकज त्रिपाठी सर लगे, और ऑफ कोर्स उनकी ही फिल्म थी टेक्निकली देखा जाए। अक्षय सर तो कहीं ना कहीं सपोर्टिंग कास्ट में थे, लेकिन जिस तरीके से पंकज त्रिपाठी जी के इमोशंस निकले हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्योंकि मैं उज्जैन गया हूँ और मुझे वहाँ की चीज़ें पता हैं और मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ के बिलोंग करते हैं, तो वो जो कर रिया है, खा रिया है, चल रिया है, वो सारे जो बेसिक वो जो न्यूआंसेस थे एक कैरेक्टर के, मुदगल के, तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से पकड़े हैं। और यही कहना चाहूँगा कि पंकज त्रिपाठी को कंसिडर करना चाहिए इस बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड में, बिकॉज उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। अक्षय सर की बात करें, छोटा था, इफेक्टिव था, काफ़ी सारे ऐसे इमोशंस थे जो कि हम लोग कहीं ना कहीं महादेव से सीधा कनेक्ट हो रहे थे उनके अपीयरेंस को लेकर। तो यही कहना चाहूँगा कि दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा यामी गौतम का परफॉर्मेंस तो बहुत तगड़ा है, बट साथ ही साथ बैकग्राउंड स्कोर बड़ा तगड़ा है। जब वो आती हैं तो बहुत एकदम एक मायूसी सी, वो जो वोल्डेमॉर्ट की एक जो एक किलिंग वाइब्स थी होती थी, वैसी आती है। सो या स्टार्स के लिए आपको मेरा चैनल देखना होगा, टेली खजाना। नहीं बोलूंगा, ऑसम टीवी, तो ऑसम टीवी को बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब यार स्टार्स अभी डिसाइड नहीं किया ना यार, रिव्यू करता हूँ मैं, इसलिए कह रहा हूँ। ये मैं 5 में से मैं तो 4 स्टार देना चाहूंगा फिल्म को। इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेटिव है। फिल्म उम्मीद से ज़्यादा लगी है और बहुत अच्छी लगी है। कहा जाए तो ये अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म है आफ्टर 6 बिग फ्लॉप्स। I watched a film that was much needed for the society and people at large. The subject talks about sex education. It talks about a subject that is considered taboo to the society. But I think this तरीके से Amit Rai, the writer director, has told the story, and it is so convincing that people, I think, when people will start talking about it, and the kind of society that we live in, where sex means array, he's talking rubbish, he's talking it's not a it's a very abusive word, but the way it has been told by um, the protagonist through, of course, Pankaj Tripathi, is so beautiful that and I feel, and that is definitely going to connect with the audience in a big way. And I also feel a film like this should travel to schools and colleges, and in fact it's more of an educational film than an entertainer, so people should go with that set mindset. The only drawback that the film has, that it's been given an A certificate, and it will not get the audience I thought would have been the target audience for the film. Akshay Kumar as Shiv Ka Bhakt, of course, is Shiv, which the censor board has asked them to turn it into Shiv Ka Bhakt, has played the character so well, and of course, full mark to Pankaj Tripathi. And for Amit Rai, I really hats off to him to take a subject like this, and finally getting a chance to take it to the audience despite the hurdles that he faced with the censor board. I think I'll give a film the four stars. जी मैं अभी अभी फ़िल्म देखकर आया हूँ ओ माई गॉड 2, और बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। सेक्स एजुकेशन पर बेस्ड फ़िल्म है। मैं कह रहा था कि वो जो बहुत सारे अखबार आप देखो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उन अखबारों में एक पेज होता है जहाँ पर तरह-तरह के सवाल होते हैं कि और रिलेटेड टू सेक्स, लोग अपना नाम छुपाकर, अपनी एज छुपाकर वहाँ पर लिखते हैं। और मैं आपको सच बताऊँ, मैं भी बचपन से उन अखबारों का वो वाला हिस्सा हमेशा पढ़ता था। हम लोग समझने की कोशिश करते थे कि क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारी सेक्स एजुकेशन एक तरीके से अखबार के उस पन्ने से शुरू होती है। मतलब
तो यही है फिल्म, ये बताने की कोशिश कर रही है और बताना चाहती है कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन का करिकुलम में इस तरीके से शामिल किया जाए ताकि वो सहजता से, बहुत आसानी से लोगों के जहन में हो, मतलब वो समझ आए उनको। बहुत कुछ कहा जा सकता है, ज़्यादा ना कहते हुए मैं ये कहूँगा कि आप इस फ़िल्म को ना ज़रूर देखिए। ए सर्टिफ़िकेट है तो 12-13 साल के बच्चे जिनको सचमुच ये फ़िल्म देखनी है, वो नहीं देख पाएँगे। तो एक्चुअली ये फ़िल्म बच्चों के लिए ही है। 12, 13, 14, 17, 18 साल के जो बच्चे हैं, ये उनके लिए फ़िल्म बनाई गई है, लेकिन अब सेंसर सर्टिफ़िकेट जो मिला है, उस हिसाब से वो बच्चे नहीं देख पाएँगे। मुझे ऐसा लगता है इस फ़िल्म का फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए सेंसर में, और स्कूलों में एक ख़ास एज, मतलब 12 साल से ऊपर के बच्चों को ये फ़िल्म ज़रूर दिखानी। ये फ़िल्म एक्चुअली बच्चों के लिए बनाई गई फ़िल्म है। लड़के-लड़कियों दोनों के लिए, पेरेंट्स के लिए बनाई गई फ़िल्म है। तो इसको उनको देखना है। अब ये या तो हम फ़िल्म देखकर उन बच्चों को सिखाएँ और समझाएँ, और या फिर ये बच्चों को ये फ़िल्म दिखाई जाए, ये टैक्स फ्री हो। बहुत ही सुंदर विषय है और बहुत सहजता से अपनी बात कह जाती है ये फ़िल्म। मैं इस फ़िल्म को 5 में से 4 स्टार देता हूँ। Well, Oh My God 2 is definitely a decent film. मज़ा आएगा आपको देख के। पंचेस बहुत अच्छे हैं, किरदार बहुत अच्छा प्ले किया गया है बाय पंकज त्रिपाठी, जो उनका किरदार था कांतिलाल का, एंड उनके बच्चों ने, उनकी फैमिली ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। अक्षय कुमार का प्रेजेंस और अच्छा होता तो और मज़ा आता। ऑफ कोर्स वी लव अक्षय। यामी ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। पंचेस कमाल है फिल्म में। सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, सेक्स एजुकेशन, जो अगेन टैबू है इंडिया में। सेक्स को लेके अभी भी बातें खुल के नहीं होती हैं, जिसकी वजह से बहुत कंसर्न्स, प्रॉब्लम, सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं। सो आई थिंक इट्स अगेन हाई टाइम दैट पीपल अगेन टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन, और स्पेशली फैमिलीज और बच्चे जो हैं वो साथ में आए इस फिल्म को देखें, बिकॉज बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया और बहुत सारे मैसेजेस दिए गए हैं, विच इज़ नीड ऑफ द आवर। फिल्म में साथ में एंटरटेनमेंट भी है, फन भी है, मगर कंपेयर किया जाए अगर ओ माई गॉड 1 से, तो डेफिनेटली वो मज़ा पर्सनली तो मुझे आई फेल्ट वो नहीं था, मगर या ओ माई गॉड 2 इज़ ओवरऑल अ डिसेंट फिल्म, सो 2.5 स्टार्स।